देश के सीनियर सिटीजनों के लिए ये एक बहुत बड़ी फैसला है। पिछले 4-5 दिनों में मैं जितने भी जजमेंट्स पढ़ रही हूँ उसमें से ये सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट जजमेंट ये मुझे लग रहा है। अब ये जजमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक अग्रवाल जी का ये जजमेंट है। तो सबसे पहले कैसे क्या हुआ ये जजमेंट पर चलिए जान लेते। बेसिकली एक प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पर डिस्प्यूट खड़ा हुआ था। एक पिता और बेटे के बीच का ये लड़ाई है। अब जरा ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी दो तरीके का होता है, एक है सेल्फ अक्वायर्ड, एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ अक्वायर्ड मतलब स्व अर्जित भूमि, आप अपने बलबूते पर कमाई वगैरह करके हार्ड वर्क करके जो संपत्ति खरीद रहे हो उसे कहा जाता है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अभी जो एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति, परदादा दादा से जो संपत्ति आ रहा है उसे कहा जाएगा पैतृक संपत्ति। यहाँ पर इस केस में विवाद का मूल था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर के झमेला खड़ा हुआ था। अब क्या देखिए, तो सबसे पहले पार्टीज को समझ लेते। रिस्पोंडेंट यहाँ पर है फादर जो है सीनियर सिटीजन, और पेटिशनर से यहाँ पर बेटा कि बेटा यहाँ पर केस फाइल करे थे संपत्ति में बंटवारा को लेकर के। जस्टिस विवेक अग्रवाल जी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आया। देखिए क्या सही है क्या गलत है ये विचार करने का काम तो कोर्ट का होता है, लेकिन सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम में क्या चल रहा है ये जानने का अधिकार हम सभी लोगों का है। तो इसलिए ये चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा देखिए वीडियो को। अगर कुछ भी वैल्यूएबल मिलेगा तो जरूर इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ये जनहित में जारी लीगल अवेयरनेस को आगे फैलाने में मेरी मदद कीजिए। तो केस का नाम है चक्रधर एंड अदर्स वर्सेस कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपीलेट अथॉरिटी एंड अदर्स। तो यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। बेटा का कहना यह था कि फादर एक सीनियर सिटीजन का जो कानून है दैट इज सीनियर सिटीजन एक्ट, MWPSC एक्ट में एक इविक्शन पिटीशन प्रॉपर्टी से बेदखल करने का दावा एसडीओ के पास दाखिल करे थे। वहां पर एसडीओ मैटर को देख करके ये ऑर्डर पास कर भी देते हैं कि हाँ बेटा के द्वारा फादर को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेटे के द्वारा फादर के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। ऊपर से जो कनेक्शन है वाटर कनेक्शन, मोटर पंप वगैरह को सबको बंद कर दिया गया था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को कट ऑफ कर दिया गया था। इसी के साथ ही साथ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था कि फादर का जो इजमेंटरी राइट्स है, इजमेंटरी राइट्स मतलब हवा का, रोशनी का, चलने का, टॉयलेट इस्तेमाल करने का, ये सभी राइट्स को इजमेंटरी राइट्स के अंडर लाया जाता है। अब इजमेंटरी राइट्स को हनन किया जा रहा था। इस तरीके से बेटा कुछ काम वगैरह कर रहे थे और यहीं पर फादर एकदम परेशान होकर के ये एप्लीकेशन दाखिल करे थे। तो अभी आगे देखिए, मैटर एसडीओ, सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ऐसा करते करते हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। इस बीच सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल का डिसीजन आ जाता है फादर के फेवर में, यानी कि बेदखल करो, ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल जी के सामने बेटा केस को लेकर के पहुंचते हैं। हाई कोर्ट डिटेल में दोनों पक्ष के मैटर को समझते हैं। बेटा यहाँ पर कहते हैं कि ट्राइब्यूनल के द्वारा, सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के द्वारा जो ऑर्डर यहाँ पर पास किया गया है ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि इविक्शन यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। ये एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बेदखल कोई भी नहीं कर सकता है। और मैं यहाँ पर बेटा हूँ जो सीनियर सिटीजन केस यहाँ पर फाइल कर रहे हैं उनके। और यहीं पर देखिए जस्टिस विवेक अग्रवाल जी के सामने तमाम दस्तावेज रखा गया, जैसे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो जमीन का खसरा होता है, सब कुछ रखा गया। कोर्ट बोले जो तमाम सबूत यहाँ पर प्रेजेंट है उससे यही लग रहा है कि सालों से ये केस सिर्फ और सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक के ऊपर बेस करके चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, डिलेइंग टैक्टिक मतलब कुछ ऐसा कानूनी पैंतरा अपनाया जाता है जिससे चलते केस बहुत ही स्लो तरीके से आगे बढ़ता है, तारीख पे तारीख मिलता रहता है। और यही हमारा जुडिशियल सिस्टम का हालत है। अभी देखिए जज साहब के सामने आया कि 2020 से डिले करते करते ये केस को चला रहे हैं बेटा। बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उनका ये लीगल पैंतरा काम कर रहा था, लेकिन हम लोग इसको अब करने नहीं दे सकते हैं सीनियर सिटीजन फादर के कॉस्ट पर, क्योंकि ये जो डिलेइंग टैक्टिक है ये एब्सोल्युटली एक परेशानी का कारण बन रहा है एक सीनियर सिटीजन की तरफ। अभी डिसीजन की बारी। तो कोर्ट का कहना यह है
यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर के ये जो विवाद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बंटवारा को लेकर के है। चिल्ड्रंस ओनली मोटिव टू प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग्स कांट बी अलाउड एट सीनियर सिटीजन फादर्स कॉस्ट। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट के चलते एक सीनियर सिटीजन का जीना हराम करके रखा गया है। और ऊपर से और एक कानूनी पैंतरा देखिए, पिछले कुछ दिनों में मैं आपको ऐसा कुछ जजमेंट बता रही हूँ जहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा एक्ट में जो तकरार है, इसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। अभी आपको लग रहा है डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा एक्ट यहाँ पर कैसे लागू हो गया भाई, कैसे आ गया? तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर एक सीनियर सिटीजन को पावर दिया गया है, जो कोई भी इंसान उनको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, एकदम नाक दम करके रखा है, तो उस व्यक्ति को बेघर करके घर से बाहर निकल सकता है सीनियर सिटीजन कानून को लागू करके। अभी देखिए, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर आप ये देख पाएंगे ये घरेलू हिंसा अधिनियम में कि एक पुत्र वधू का अधिकार दिया गया है, घर में रहने का अधिकार। तो ये बाहर निकल सकता है और ये घर में रहने के लिए अधिकार कोर्ट से ला सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर बेटे के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लिया गया, किस तरीके से कि मुझे घर से तो बाहर कोई नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। और यहीं पर धराधर दो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका सहारा लिया गया। एक है सुदेश चिकारा जजमेंट, यहाँ पर मैं जिसके बारे में बता रखी हूँ, और एक है एस वनीथा जजमेंट जो यहाँ पर मैं बात करके रखी हूँ। सुदेश चिकारा ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को सबसे पहले आउट किया ऑनरेबल कोर्ट। क्या कहे पता है? क्योंकि सुदेश चिकारा जजमेंट वहां पर लागू किया जा सकता है जहां पर संपत्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट को काम में लगाया जाता है। गिफ्ट डीड या फिर कोई और तरीके से प्रॉपर्टी को हस्तांतर किया जा रहा है, लेकिन ये केस में ट्रांसफर रिलेटेड कुछ भी मैटर नहीं था, तो ये सबसे पहले हो गया आउट। अभी ध्यान से समझे, एस वनीथा भी क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा पता है? जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के ये एस वनीथा जजमेंट पर एक पुत्र वधू का क्या अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और एक सीनियर सिटीजन का क्या अधिकार है एक सीनियर सिटीजन एक्ट में, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर कोई पुत्र वधू है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोले कि कोई तो यहाँ पर लड़की नहीं है, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम किस पर लागू होता है? एक फेमिनाइन यानी कि एक औरत के ऊपर लागू होता है। यहाँ पर सबके सब लड़के हैं। अब कहने का मतलब ये है कि सबके सब पुरुष है। तो डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम यानी कि डीवी एक्ट का क्या काम है? कोई काम नहीं है डीवी एक्ट का। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वहां पर लागू किया जा सकता है जहां पर शेयर्ड हाउस होल्ड है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्ट तीव्र भाषा में निंदा करते हैं प्रोसीडिंग्स को लंबा खींचने का ये हथकंडे को। और यहाँ पर मिस्टर गांगुली को डायरेक्ट किया गया कि कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसका सही से पालना हो रहा है ये देखने का, यानी कि हुकुम का तामील हो रहा है ये बात का सुनिश्चित करना। और मिस्टर गांगुली कौन है? क्योंकि ये ऑर्डर पास किया गया है एक ओपन कोर्ट में, तो ओपन कोर्ट में और भी एडवोकेट्स थे, वो बैठ करके सुन रहे थे सुनवाई, तो मिस्टर गांगुली को चुना गया। ठीक है, अभी यहीं पर जजमेंट पर कहा जाता है कि संपत्ति को हैंडओवर करने का जो ऑर्डर है उसको हम लोग समर्थन करते हैं, यानी कि फादर के पास ही प्रॉपर्टी रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कहा गया जो फादर का कोर्ट केस करने का जो खर्च वगैरह है सबके सब एक्सपेंसेस बेटा उठाएंगे, इसके लिए हम लोग 10,000 रुपए देने के लिए ऑर्डर जारी करते हैं। तो ये कानून बहुत ही अहमियत रखता है आज के ये जमाने में। क्यों? ये आपको पता चल गया है आई होप। यहीं पर जजमेंट पर कोर्ट लिखे कि बीजिंग डिक्लेरेशन, वियना अकॉर्ड और इसी के साथ ही साथ प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन which had knowledge that domestic violence is undoubtedly a human rights issue and was brought into force, rights of women guaranteed under the Constitution who are victim of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto can be invoked in this case. Therefore, Supreme Court judgment of S. Vanitha has no application to the facts and circumstances of the present case. It appears that without understanding the meaning and ratio of the judgments, they are being bombarded on the court by the concerned counsels, which has no application. I depreciate this practice to supply judgments without having any application. तो क्या समझ में आया आपको? मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ, नंबर 1, एक सीनियर सिटीजन का जो अधिकार है ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? देखिए, एविडेंस मौजूद है अत्याचार का, एविडेंस मौजूद है हनन करके नुइसेंस क्रिएट किया जा रहा है, पानी का हवा का अधिकारों को
छीन करके पापा को परेशान किया जा रहा है। ऊपर से डिलेइंग टैक्टिक को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोर्ट केस लंबा खींच जाए। ये एब्सोल्युटली गलत है। पिताजी के तरफ के जो वकील है ये सब कुछ प्रूफ करने में वो सक्षम हो गए थे, इसीलिए जजमेंट पापा के फेवर में ही जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस जजमेंट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको आगे शेयर करके कानूनी जागरूकता फैलाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उम्मीद है ये भी पसंद आएगा, जरूर इसको देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।